बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी भगवान की जय। ये प्राचीन ग्रंथ है जिसमें से हम जो है दादा गुरुदेव की जीवनी श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। इसमें प्रसंग चल रहा है हमारे हरिहर बाबा का। आज का जो प्रसंग है वो वार्ता है केवट के साथ। दरिया चनाब नगर चन्योट, नगर नाम चन्योट एक बीच देश पंजाब, सतगुरु बीच देश पंजाब। उतरन चाहत पार प्रभु नदी महान चनाब। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। नदी चिनाब के किनारे चन्योट नाम का एक नगर था। जहाँ पर चनाब दरिया था ना, नदी थी, उसके किनारे पर चन्योट नाम का एक नगर था। यहाँ से श्री सतगुरुदेव भगवान जिला सरगोदा में लालिया नगर के समीप कुटिया चक नंबर जो था वो था 85। श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के सत्संग में पधार रहे थे। तो अत्यधिक वर्षा होने से नदी का जल भी बड़े वेग से चल रहा था और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी का भी आगे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हजारों दर्शक दर्शनों के लिए पहले ही एकत्रित हो चुके थे। जब मल्लाह को नाव चलाने के लिए कहा गया तो मल्लाह मतलब केवट मौन हो गया। केवट देख अथाह जले मन में करते विचार, सतगुरु मन में करते विचारे। कैसे में कैसे भला ओ ऐसे में कैसे भला, उतर सकेंगे पार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। केवट बेचारा अथाह जल राशि को देखकर गहरे सोच विचार में पड़ गया कि ऐसे तूफान में नाव ले जाने का भला कौन खतरा मोल ले। भयंकर तूफान में नाव चलाना असंभव था। केवट राह मूक होए ठाड़ा, पल पल बढ़त जात जल बाड़ा। बरसत सावन बादर कारो, भयो जात सांझ अंधियारो। देखो, इस लीला में अपने आप को शामिल कर लो, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी दादा गुरुदेव के वचन हैं कि अगर झूठ मूठ भी आप करते हो तो वो एक दिन हकीकत में बदल जाता है। तो इस लीला में अपने आप को शामिल करो कि हम भी जिस नाव के ऊपर हमारे हरिहर बाबा चढ़ेंगे, उस नाव के ऊपर हम भी उनके साथ सवार होकर पार उतरेंगे। केवट बेचारा कोई उत्तर नहीं दे पाया, शांत खड़ा, कभी महाराज श्री की ओर देखता तो कभी अथाह जल की ओर देखता। अब जल पल पल में बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि बादल सावन मास की तरह बरस रहे थे। काले काले बादलों से आकाश घिरा हुआ था। दिन होते हुए भी शाम हुई लगती थी, क्योंकि काले काले बादल आ गए थे, गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी। बैठे तुरत आप प्रभु जाई, बोले मधुर वचन मुस्काई। लीजिए पार उतराई चौगुने, लेन मजूरी नहीं
कछु योग ने। क्या फरमा रहे हैं केवट को हरिहर बाबा कि ऐसे भयानक समय में कृपालु प्रभु अपनी मौजवश तुरंत नाव में बैठकर मुस्कुराते हुए बोले, हे केवट, तुम नाव चलाओ, हम तुम्हारे 4 गुना अधिक दाम उतराई दिलाएंगे, कि तुमको 4 गुना अधिक उतराई दिलवाएंगे, लेकिन आप नाव चलाओ। बैठ गए प्रभु नाव में। मजदूरी लेना कोई दोष नहीं है, ये फरमाया प्रभु ने, तुम संकोच मत करो। केवट बातें हमारी मानो, मने महु कछु संशय नहीं आनो। दृढ़ निश्चय मन में तुम धारो, बारही बारे बातें जन टारो। केवट भैया, तुम हमारी बात मानो, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। शंका की तो बात ही मन में मत लाओ, मन में धीरज रखो, कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारी बात को टालो नहीं और नाव चलाना शुरू करो। ये श्री गुरु महाराज जी ने केवट को कहा, क्योंकि केवट को पता ही नहीं था कि जिनको मैं अपनी नाव में बिठाने जा रहा हूँ तीनों लोगों के मालिक हैं। जब वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, फिर भी वो डर रहा था। अब जन कर हो देर तुम भैया, कहीं केवट पे जगत खेवैया। या जल निधि तुम पारे उतारो, हम करहीं भव सागर पारो। हे केवट भैया, अब तुम विलंब मत करो। संसार सागर के खिवैया श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने केवट से अनुरोध किया कि तुम इस अथाह जल निधि से हमें पार उतार दो, हम तुम्हें संसार सागर से उतारने में सहयोग देंगे। ये श्री गुरु महाराज जी ने केवट को वचन फरमाए कि आप हमें इस अथाह जो ये जल है इससे पार उतार दो, हम तुम्हें संसार सागर से पार उतारने में संयोग देंगे। केवट नाव ही खोल करे लिए हाथ पतवार, सतगुरु लिए हाथ पतवारे। हो परसन बोले भगत ले चल माझी पार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की वाणी सुनकर केवट को धैर्य हुआ और तुरंत नाव को खूंटे से खोलकर पतवार हाथों में पकड़कर नैया को चला दिया। अब नाव चलते ही भक्तों ने उच्च स्वर में गीत आरंभ कर दिया। देखो कितना आनंद आ रहा होगा उस समय। श्री गुरु महाराज जी के संग सभी प्रेमी नाव के अंदर बैठे, कितना आनंद आ रहा होगा। अपने आप को भी विजुलाइज कर लें कि हम भी उसी नाव में बैठे हैं। सच में कितनी नज़दीकी, कितनी समीपता रही होगी हरिहर बाबा की उन प्रेमियों को। उस समय का दृश्य अगर याद करें, जिन्होंने अपनी आँखों से देखी होगी ये लीला, सच में वो कितने भाग्य, क्या सौभाग्यशाली होंगे। क्या गीत आरंभ कर दिया। ले चल माझी पार नैया, ले चल माझी पार। देखो श्री गुरु महाराज जी विराजमान है और सभी ये गीत गा रहे हैं।
ले चल माझी पार नैया, ले चल माझी पार, ले चल माझी पार नैया, ले चल माझी पार। हमारा माझी कौन है? श्री गुरु महाराज जी। वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को बोल रहे थे कि पार ले चलो हमें। साधु संत और भगत जन भय ध्यान में लीन, सतगुरु भय ध्यान में लीन। कछुक लोग भय सोच वशे, भलो नहीं हम कीन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। कुछ संत महात्मा और भगत जन तो गीत गा रहे थे, किंतु कुछ भयभीत होकर चिंता में पड़े एक दूसरे से कह रहे थे कि ऐसी तूफानी हालत में नाव में बैठना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जिनको भरोसा नहीं था तो वो बातें कर रहे थे, लेकिन जिनको भरोसा था वो ध्यान में मगन हो गए, लीन हो गए। ये एक बहुत भारी गलती हो गई। वो कहने लगे कि हम नाव में बैठ गए, इतनी तूफ़ानी ये समय है कि बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी चढ़ा हुआ है, ये गलती हो गई है। इत छूटी नैया तटे त्यागी। उनके मन में ये था कि जैसे ही नाव खूंटे से उन्होंने खोली और वो तट को उसने त्याग दिया, नाव ने। इत छोटी नैया तट त्यागी, उत चिंता देवन कहीं लागी। कली महु संत कोने आसे आयो, रूप सो देवन देखन चायो। ज्यों ही तट छोड़कर नौका मंझधार की ओर बढ़ी कि देवलोक यानी स्वर्ग में हलचल मच गई। भूलोक में चलकर देखना चाहिए, देवताओं ने कहा कि ऐसे घोर कली काल में कौन सी ऐसी महान शक्ति ने अवतार लिया है। जरा चलकर उनकी परीक्षा करके देखें कि वे कितनी शक्ति के संपन्न हैं। दामिनी दमकत बादर बरसत, बैठे नाव लोग अति डर पते। अति उत्पात जल माही मचायो, जल जीवन करी नाच नचायो। अब इस भूलोक में आकर तुरंत ही देव शक्तियों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया कि एकाएक ही चारों ओर घोर अंधकार छा गया। दिल दहलने वाली बिजली कड़कने लगी। चारों तरफ से इस नौका को भयंकर जल जीवों ने घेर लिया और घेर करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जल के अंदर जो भयंकर जीव होते हैं उन्होंने पूरी नौका को घेर लिया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ये देवों ने परीक्षा ली श्री गुरु महाराज जी की। अब नौका में बैठे लोगों ने डरकर रोना धोना शुरू कर दिया। तो श्री महाराज जी को छोड़कर यह भेद किसी ने भी नहीं जाना कि दैवी शक्तियों द्वारा यह माया जाल फैलाया हुआ है। केवल हरि बाबा को ही पता और किसी को नहीं। बाकी सभी लोग डरने लग गए। उमड़े उमड़े जले नाम ही फेर्यो, घूमन घेरे बीच जल घेर्यो।
एकाएक बीच ही जले धारा, कोलाहल भयो नाव मझारा। जल में बड़ी भयानक ऐसी तरंगे उठ रही थी कि मानो नौका को उलट पलट देना चाहती हूँ। नौका को धकेलते हुए घुमन घेर बीच भंवर में ले जाया जा रहा था। अब इस भयंकर दृश्य से जन समूह चिल्ला उठा और नाव में एकाएक कोहराम मच गया। केवट नाव छोड़े उठ भागे, साधु संत प्रभु सुमिरन लागे। गई छूट जीवन की आशा, जैसे पानी बीच बताशा। इस कोलाहल को सुनकर नाविकों ने पतवार छोड़ दी और इधर उधर भागने लगे। अब साधु संत ध्यान मगन हो गए। सबको जैसे पानी में पड़ा बताशा जीवन की आस छोड़ देता है, उसी प्रकार सबने अपने अपने जीने की आशा छोड़ दी। अति भयभीत मूंद लिए नैना, भिन भिन बोले ही मुख ते बैना। कछुक लोग हरि कीर्तन गावहीं, आपन आपन इष्ट सब ध्यावहीं। कुछ लोगों ने तो अत्यंत भयभीत होकर आंखें मूंद ली डर के मारे। तो कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लगे और कुछ दृढ़ विश्वासी संत और भगत जन अपने इष्ट देव के ध्यान में मगन होकर नाम संकीर्तन की ध्वनि लगाने लगे। सुमिरन चलता रहे साथ साथ हमारा भी, कि हम भी उसी नौका में बैठे हैं जो हमें सतगुरु भव पार ले जाने वाले हैं। इसलिए यही ध्यान होगा हमारा 24 मिनट का इसके बीच में ही, इसलिए साथ साथ सुमिरन करते रहें। करते पुकार राखी ले हो लाजा, करहूँ सदा भगतन के काजा। दीन दयालु दया अब कीजिए, जीवन नैया पार कर दीजिए। पुकार पुकार कर कह रहे थे सभी कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों की सदा ही लाज बचाते चले आए हैं। हे दयालु प्रभु, अब भी दया करके इस नौका को भी पार उतार दो। आप ही के सहारे से यह नैया पार उतर सकती है। और उपाय नहीं कछु सूझते, जननी जनक बंधु नहीं बूझते। ताते करहूँ वेग प्रभु दाया, आप संभालो अपनी माया। हे दाता दीन दयालु, अब कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। ऐसे में बंधु बांधव मित्र संबंधी अथवा माता पिता कोई भी काम नहीं आता है। हे प्रभु, अब दया करने में देरी नहीं करें, अपनी माया को आप ही समेट लीजिए।
प्रभु असीम आसन नहीं डोले। देखो बड़े सुंदर वचन है, ध्यान से सुनो। प्रभु असीम आसन नहीं डोले, मग्न ध्यान रहे नेत्र ना खोले। श्री चरणन स्पर्श जल कीना, तुरत ही जले निधि मार्ग दीना। श्री सतगुरुदेव भगवान जी यह सब खेल देख रहे थे और वे अडिग पद्मासन लगाकर ध्यान मगन बैठे मंद मंद ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच तीव्र गति से चलती हुई जल की लहरों ने एक ऐसा उछाल लिया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों का स्पर्श करके लहरें तुरंत ही वापस लौटकर शांत हो गई। श्री गुरु महाराज जी के हरिहर बाबा के चरणों को स्पर्श करके जो चनाब नदी का जल था, लहरें थी जो उमड़ उमड़ कर आ रही थी, वो शांत हो गई जैसे ही चरणों को स्पर्श किया, और भयानक तूफान जो था वो रुक गया और नौका कुशल पार चली गई। एक फिरंगी दल तहाँ यातायात के हेतु, सतगुरु यातायात के हेतु, बसत रैन दिन ताहि तटे, बनवा वहीं जल से तू। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस पुल का ठेका जो था एक अंग्रेज के हाथ में था, जो चनाब नदी के ऊपर बना है हुआ था, उसका जो ठेका था ना, वो एक अंग्रेज के हाथ में था, जो दिन रात अपने कार्यकर्ताओं सहित वहीं निवास करते थे और आने जाने के लिए उनके पास एक मोटर लॉन्च भी हर समय तैयार रहती थी। देखत नाम ही भंवरे में, उन्होंने ना देखा कि इनकी नाव जो है भंवर में है, यानी जल बहुत गहरा था। तूफान तो रुक गया था लेकिन जल बहुत गहरा था। देखत नाव ही भंवर में, ले भाग्यो जल पोत, सतगुरु ले भाग्यो जल पोत, तिन निज नयन देखियो एक अचंबा होत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। अब इस नौका को तूफान ग्रस्त देखकर सहायता के लिए उन लोगों ने झट से उस मोटर लॉन्च को भेज दिया था कि ये नाव जो है खतरे में है। किंतु मोटर लॉन्च के पहुंचने से पहले ही नाव के किनारे पर जा लगने से सबको आश्चर्य हो गया कि अभी तो मोटर पहुंची भी नहीं थी, तो नाव किनारे जा लगी। पलक झपक पायो नहीं, नाव पहुंच गई पार, सतगुरु नाव पहुंच गई पार, गुरुदेव के नाम की हो गई जय जयकार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। अब आँख झपकते ही यह नाव दूसरे किनारे लगी देखकर उपस्थित जन समूह ने सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार लगाई। चलते नाव देखी नहीं काहू, उब गयो जने मन अधिक उछाहू, कही विधि उतरी पार ये नैया, समझ न पड़ी काहू कही भैया। अब उस तूफान ग्रस्त नाव को चलते हुए भी किसी ने नहीं देखा।
और वह पार भी उतर गई। यह अनोखा अचंबा देखकर लोगों के मन में और भी अधिक उमंगें उठने लगी और यह बात किसी की समझ में ही नहीं आई कि यह नाव पार उतरी तो कैसे उतरी। कहते एक एक सन जाई, नव जीवन पायो हम भाई। कही न जाई संतन की करनी, करही जीव कहु पार बैतरनी। नौका में सवार सभी लोग एक दूसरे को यही कह रहे थे, अरे भाई हमने तो आज नया जन्म पाया है, महापुरुषों की महिमा अपरंपार है। इस जलधारा की तो बात ही क्या, संत तो इस जीव को संसार के सागर से भी जो है पार उतारने वाले होते हैं। यानी कर ही जीव कहूँ पार बेतरनी। बेतरनी नदी के बारे में श्री आरती में भी आता है ना, वैतरनी से पार उतारो सवारी देकर ज्ञान संबंध। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद वैतरनी से पार उतार देते हैं पूर्ण संत सतगुरु। तो ऐसे ही देखो ये सारा दृश्य जो है ऐसे ही होता है। भव सागर पार करना बहुत मुश्किल है। जो श्री गुरु महाराज जी ने, हरिहर बाबा ने उन सभी को दिखा दिया कि कैसे भव सागर पार कराते हैं सतगुरु। सतगुरु जब साथ होते हैं ना तो कितना भयंकर तूफान आए, और जिन्होंने उनका आश्रय लिया होता है, जो नाम भजन सुमिरन को छोड़ते नहीं हैं, तो सतगुरु खुद साथ रहकर उनको पार उतारते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल दिखाया हरिहर बाबा ने। देखो एक तो मरने के बाद किसी को पता ही नहीं कि भव सागर कैसे पार किया जाता है, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, हरिहर बाबा श्री नंगली निवासी भगवान जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, प्रैक्टिकल दिखा दिया कि कैसे भव सागर पार उतारते हैं सतगुरु। तो तभी तो वो कह रहे थे कि हमने नव जीवन पाया है। पूर्ण संत पाए हमें आजू, कली जीवन कहूँ भयो जहाजू। मन प्रसन्न लोग सब फूले, जात पात भेद सब भूले। हम सभी बड़भागी हैं कि हमने आज ऐसे पूर्ण संतों के दर्शन पाए। लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न थे और खुशी में फूले नहीं समा रहे थे कि छोटे बड़े अमीर गरीब सभी जाति पाति के सारे भेदभाव भूलकर आपस में एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह प्रकट कर रहे थे। भूले ध्यान ज्ञान और योगा, भय आश्चर्य देख सब लोगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सतगुरु की सबने जयकार बुलाई। ऐसी अवस्था में ज्ञानी ध्यानी अपना ज्ञान ध्यान भूल गए, योगी योग को भूल गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी अपने मतंत्रों और भेदभावों को भूलकर सतगुरु देव जी महाराज के नाम की जय जयकार बुला रहे थे, कि चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे। नाव के अंदर सभी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। सतगुरु ने सबको पार किया। सतगुरु
कभी भी उनकी शरण में कोई भी चला जाए, कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो इंसान ही भेदभाव करते हैं, ये सिख है, ये मुसलमान है, लेकिन सतगुरु के लिए सभी समान होते। तभी तो देखो नाव में सभी थे, सबको पार किया। गुरु में दृढ़ विश्वास हो, नाव न डूबे कोय, सतगुरु नाव न डूबे कोय। कबहू शंका ना करें, साचा सेवक सोए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे मेरे प्रेमी जनों, अगर आपको गुरु में ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो आप सबकी जीवन नौका को डूबने का खतरा कभी ना हो, कभी हो ही नहीं सकता। सच्चा सेवक वही है जो इस प्रकार की शंका कभी भी मन में ना लावे। देखो, अगर शंका नहीं लाई उन लोगों ने, सतगुरु का दामन पकड़ के रखा तो पार उतर गए, सतगुरु ने पार उतार दिया। इसलिए कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मत डोलो। सतगुरु तब आप क्या किया करो। देखो, आज जो प्रसंग ये आप श्रवण कर रहे हैं ना, तो सभी के जीवन में दुख परेशानियां आती हैं। तो आप क्या किया करो कि ऐसे ही विजुलाइज करो कि हम नाव के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और सतगुरु हमारे साथ हैं। नाम जाप करना शुरू कर दो, सतगुरु अपने आप पार उतारेंगे। कोई भी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार की, देखो हर एक को परेशानी आती है, कारोबार के लिए, स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों की स्टडी को लेकर, यानी ये शिक्षा मिलती है हमें यहाँ से। यानी अपना विश्वास हमें दृढ़ रखना है अपने गुरु के प्रति। कितना देखो भयंकर तूफान था, उससे सतगुरु पार ले गए, क्योंकि वो तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्होंने तो दिखा दिया कि हम इस प्रकार से सब परिस्थितियों से पार उतार देते हैं। लेकिन किनको उतारते हैं? जो उन्हीं की नौका में बैठे रहते हैं, यानी नाम के जहाज में जो बैठ जाते हैं और सतगुरु संग हो उनका दामन पकड़ लेते हैं, जो छोड़ते नहीं हैं। तो सतगुरु खुद अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहकर भी अपने सेवक की रक्षा करते हैं। तो इसलिए कभी शंका नहीं करनी है, कभी भी मन को डुलाना नहीं। क्यों? हमारे पास तो तीनों लोकों के मालिक हैं, हम क्यों डोलें? चाहे घर में कोई सदस्य आपके साथ कैसा भी बिहेव कर रहा है, उसको भी उस नौका में बिठा दो कि प्रभु आप संभालो, बस हमारे बस की बात नहीं है। तो बस उसको भी बिठा दो, इसको सद्बुद्धि दो और इसको भी नाम से जोड़ो। तो आप देखो कितनी कृपा होती है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है ना। दृढ़ विश्वास होगा तभी ऐसा ये सब होगा। अब घबराना नहीं किसी ने कभी भी, क्योंकि हमें पूर्ण सतगुरु की शरण मिली है, जो मरने के बाद तो क्या जीते जी भवसागर से पार कर देते हैं। जीते जी, मरने के बाद किसने देखा? ये जो परमहंस हैं ना, हमें मिले हैं ना, ये तो जीते जी पार करते हैं। किनको करते हैं? जो दृढ़ विश्वास करते हैं, नाम को पकड़ते हैं, अच्छे से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा से नाम जपते हैं, अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, शंका रहित हो जाते हैं, बिल्कुल शंका नहीं करते हैं, तब ऐसी कृपा मिलती है। देखो कितनी सुंदर लीला हमें श्रवण करने को मिली है। तो फिर जब नाव में सभी बैठे थे ना, तो सबने गीत गाया बड़े प्यार से। क्या गीत गाया? देखो, सतगुरु ने जैसे उन सबको तो भवसागर से पार ही कर दिया ना, क्योंकि सतगुरु ने कहा था, जब केवट को कहा कि तुम हमें ये जो जलधारा इसको पार करा दो, हम तुम्हें संसार सागर से, भवसागर से पार करने में सहयोग करेंगे। तो अपने जनों को तो उन्होंने करना ही है जो उन पर आश्रित हैं। तो बड़ा ही प्यारा जो शब्द उन्होंने गाया,
कलू काल विच नाम दे बेड़े साधु संत चलांदे ने बड़े बड़े प्रेमी विश्वासी मन ही मन घबरांदे ने घुमन घेर विच फसिया बेड़ा सतगुरु पार लगांदे ने सच्चे प्रेमी सतगुरु जी दे गीत सदा ही गांदे ने। सतगुरु आए तारने विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे युग युग विच अवतार धरेंदे भक्तां दा सुधार करेंदे दुष्ट जनों को मारने विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे भक्त जनों की रक्षा कर दे जो आकर शरणी पढ़ दे उनके दुख निवारने विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे भक्त सोई भगवान प्यारे सतगुरु के जो चरण पखारे ओ तन मन कर देवारने विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे जिस तन मन धन सदके किया सत्य नाम सतगुर से लिया उपाया मोक्ष द्वार ने विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे सत्य नाम जिस हृदय बसाया गुरमूरत का ध्यान जमाया ओ किया बेड़ा उसका पार ने विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे दास गुरां दी आया शरणी गुरु महिमा जाए नहीं वरनी हुई शोहरत विच संसार दे विच कलयुग दे दादा गुरु आए तारने विच कलयुग दे प्रभु जी आए तारने विच कलयुग दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी भगवान की जय। आज समझो सतगुरु ने हमें भी पार उतार दिया है। खूब नाम जपो, खूब नाम जपो श्वास श्वास में और गुरु मूर्ति का ध्यान जमाओ। ये इन वचनों में आया है कि जो गुरु मूर्ति का ध्यान जमाते हैं और श्वासों में सुमिरन करते हैं तो सतगुरु उनका बेड़ा पार कर देते हैं। इसलिए खूब नाम जपो और हर समय अपने मन के अंदर अपने गुरु की मूर्त को बसा कर रखो। देखो कितनी कृपा मिलती है। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें।